जो इस आंदोलन के नायक थे, उनका भाषण हमने सुना है इन्हीं लोगों के माध्यम से। अशोक सिंघल जी ने यह कहा था कि गाय का जो काम है वो राम जन्मभूमि के काम से 1000 गुना श्रेष्ठ है। सब इस बात को मानते हैं कि गाय नहीं काटी जानी चाहिए, गाय का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन बंधु ये हो रहा है और ये हम करोड़ों सनातन धर्मियों के लिए बहुत बड़ा कलंक है। और अब आजादी के अमृत महोत्सव में हम लोगों को इसके लिए खड़े होना ही पड़ेगा। काम छोड़ना पड़ा तो सब काम छोड़ना ही पड़ेगा और गौ माता को राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा दिलानी पड़ेगी। ये राष्ट्र माता की मांग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको विश्व माता, जो हमारे वेद में कहा है कि गाय विश्व माता है, तो हमको विश्व माता के पद पर पुनः प्रतिष्ठित करना है। लेकिन हम जब किसी भी देश में जाएंगे कि आप अपने देश की माता इनको कहिए, तो कहेंगे आपके देश, जिस देश से आप आए क्या उस देश ने कह दिया? तो हमारे पास समस्या है। हम लोगों को विश्व माता कहना चाहते हैं, राष्ट्र माता तो छोटा उसके लिए शब्द है, लेकिन विश्व माता कहने के लिए पहले राष्ट्र माता कहेंगे तभी हमको कहने का हक मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। तो विश्व माता गौ को विश्व माता का दर्जा देने के लिए राष्ट्र माता कहकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इसीलिए हम लोग ये सब रहे हैं और ये करें। और मैं इस समय वाराणसी में ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के पास है और आज यहाँ से एक बहुत बड़ा आंदोलन का आगाज हुआ है जो गौ माता को लेकर के है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर के पूरे देश के 37 राज्यों में 37 प्रदेशों में 37 संतों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और आज यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। तो आइए हम शंकराचार्य जी से सीधे जानते हैं कि ये गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का आंदोलन जो है तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। स्वामी जी, देखिए, बात यह है कि गौ माता को सम्मान देना और उनकी हत्या को रोकना, उनके अपमान को रोकना, इसका प्रयास तो आज़ादी के पहले से ही देश में चल रहा है। आज़ादी के बाद भी बार बार चलता रहा, लेकिन हर बार हमारे सत्ता में बैठे जो नेतागण होते हैं, सरकारें होती हैं, उनके द्वारा छल प्रपंच कर दिया जाता है गौ भक्तों के साथ और बात पीछे हो जाती है। लेकिन अब जब देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाने लगा है, ऐसे समय में हम लोगों को लगता है कि ये बड़ी विडंबना है, ये बड़ा उपहास है हमारे लिए, हमारे धर्म का, हमारी संख्या का, हमारे हिंदू होने का उपहास है कि एक तरफ गाय को काटा जाए और अमृत जैसा दूध देने वाली गाय को अमृत महोत्सव मनाया जाए। तो ये विडंबना हमको बहुत कचोट रही है और इसीलिए हम लोगों को फिर से इस बात का एहसास हुआ कि अब खड़े नहीं हुए तो कभी नहीं, इसलिए अब खड़े हो जाएं। तो सभी संत महंत, गौ भक्त, गौ प्रेमी खड़े हो रहे हैं, भारत प्रेमी, भारतीय संस्कृति से प्यार करने वाले खड़े हो रहे हैं और गौ माता को राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा देने और उनको अभय का दान करने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। ये संसद की भी बात चल रही है कि गौ के ऊपर जो है और कुंभ मेला में संसद का भी आयोजन किया जाएगा, तो क्या है उसकी तैयारी? देखिए, बात यह है कि सरकारों का ध्यान खींचने के लिए, आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम करने पड़ते हैं। तो उन्हीं कार्यक्रमों में से एक गौ संसद का आयोजन भी है, जो कि प्रयाग की धरती पे 6 फरवरी के दिन आयोजित होगा और उसमें देश की सभी संसदीय क्षेत्रों से हमारे उतने ही संत जो गौ भक्ति से ओतप्रोत हैं आएंगे, बैठेंगे और गौ माता के बारे में प्रस्ताव पारित करेंगे। और महाराज जी, ये बताइए कि अब थोड़ा सा हम लोग श्री राम मंदिर अयोध्या के ऊपर चर्चा कर लेंगे। क्या श्री राम मंदिर के लोकार्पण का आपको कार्ड आया है, क्या आमंत्रण आया है क्या? देखिए, हम इस बारे में ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं, कार्ड वगैरह तो आता रहता है। मूल बात यह है कि भगवान श्री राम को मुंह दिखाने के लायक हम हैं कि नहीं, पहले तो हमको ये विचार करना है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहे, अयोध्या जी ही हम अगर जाना चाहें तो हमको ये विचार तो करना पड़ेगा कि मेरे पैरों में शक्ति है कि नहीं, चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। उसी तरह से क्या भगवान श्री राम के सामने खड़े होने की हमारी हालत हो गई? हम हिंदुओं के सर्वोच्च आचार्य माने जाते हैं शंकराचार्य, और हिंदुओं के यहाँ सबसे ज़्यादा जिसकी प्रतिष्ठा है उस गौ माता की हत्या उसी के देश में हो रही है जिसमें उसकी अपनी लंबी संख्या है।
और उसके बाद भी हम भगवान श्री राम के सामने बेशर्म होकर के कैसे खड़े हो जाएंगे जा करके? भगवान श्री राम अगर पूछेंगे कि क्या किया तूने गौ माता के लिए, तो हम क्या कहेंगे? उन्होंने तो अवतार धारण किया था और गौओं की रक्षा की थी। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। तो हम उनको क्या जवाब देंगे? इसलिए अभी हमारी स्वयं की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम भगवान श्री राम के सामने, और कोई मंदिर है हमारे घर में भगवान राम की मूर्ति है, उसके सामने तो हम पूजा कर ले रहे हैं, लेकिन 500 वर्षों के संघर्ष के बाद और उस अयोध्या में उनकी जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है वो विशिष्ट मंदिर है। उस विशिष्ट मंदिर में विशिष्ट योग्यता प्राप्त करके ही हम जाना चाहेंगे। भगवान श्री राम के सामने खड़े हों तो हम चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हमको मिले, उनका कोप हमको ना मिले। महाराज जी, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो प्राण प्रतिष्ठा का क्या धार्मिक आशय है जो अभी अयोध्या में होने जा रहा है? देखिए, हम अपना ध्यान एक ही विषय पर रखना चाहते हैं और वो है गौ रक्षा, इसलिए इस समय दूसरी बात हम नहीं करेंगे। तो देखिए, आज काशी के श्री विद्या मठ में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के निर्देशन में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के आंदोलन का आगाज हो चुका है। हरिंदर शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से।